बतारीख 22 फरवरी बरोज़ मंगल को सोमाजीगुड़ा ईनाडू के रूबरू प्रेस क्लब में जय महाभारत पार्टी, जो कि एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर जय महाभारत पार्टी के नेशनल सदर अनंत विश्वदेवा प्रभु, पार्टी के इंचार्ज मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जारिया चल रहे हिजाब तनाज़िया, बेरोज़गारी और आने वाले असम्बली इंतखाबात के मसाइल में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए तमाम ने हिजाब पर चल रहे तनाज़िए और कर्नाटक हुकूमत के इस तरह के जाहिलाना फैसले के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये राष्ट्रीय स्तर पॉलिटिकल पार्टी है जय महाभारत पार्टी। आने वाला असेंबली इलेक्शन में पूरा तेलंगाना में 119 सीटों पे अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रहा है और एमएलए कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रक्रिया चालू कर दिया। और खास आज जय महाभारत पार्टी प्रेस मीट करने का कारण ये है किसानों का बारे में और बेरोजगारी के बारे में और नारी सशक्तिकरण के बारे में और हिजाब मतलब बुर्का सिस्टम के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। आज तेलंगाना गवर्नमेंट न्यू रेवेन्यू एक्ट नाम बता के पूरा किसान लोगों को दबा दिया, मोटिवेशन रोक दिया। गरीब लोगों को जो असाइनमेंट लैंड है वो भी छीन के बेच रहा है। ये पूरा इसको बोलते दुर्तनम का काम कर रहा है। वो गरीब को सता रहा है, गरीब किसान को सता रहा है। कोई ज़मीन खरीद लिया उसका म्यूटेशन नहीं है, जो ज़मीन बेच जाता उसके नाम पे पट्टादार पासबुक है वो डबल रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है। आज तक कोई कलेक्टर का एमआरओ का कोई पावर अभी तक दिया नहीं जो म्यूटेशन करने के लिए। 2 साल हो रहा है लगभग। तो ये 2 साल में रोकने के क्या तुम्हारा बाप का जागीर है कि ये तेलंगाना? हम ये सवाल कर रहा है जय महाभारत पार्टी से। हम किसान हैं, हमारा कुछ ज़मीन है, हमारा दादा परदादा से हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन के ऊपर हमारा हक होगा। हम बेच भी सकते हैं, म्यूटेशन भी कर सकते हैं, एजीपी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कौन है रोकने के लिए? तो जब कानून के हिसाब से चलो भाई। जब आपको रेवेन्यू के बारे में आइडिया नहीं है, आपके कैबिनेट में कोई रेवेन्यू के बारे में आइडिया नहीं है, ये जय महाभारत पार्टी ये कह रहा है आपका पूरा तेलंगाना में जितना भी मंत्री है ना पूरा अनएडुकेटेड जैसा काम कर रहा है। आपको कोई नॉलेज नहीं। खुद आप मुख्यमंत्री है तेलंगाना का, आपको बिल्कुल नॉलेज है, लेकिन आपके अंदर एक ये सोच है मैं सब जानता हूँ, मैं एक तेलंगाना लाके मैं हीरो बन गया। अरे देश का महात्मा गांधी तो आज़ादी लाया, उन्होंने पद नहीं लिया। आपने पद का लालच में क्या क्या ड्रामा किया सारा दुनिया जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता किसान का तरफ आप भला करने के सीखो पहले मुख्यमंत्री जी। तो मैं ये करना चाहता क्या बात है पीएम सर्कुलर इशू नहीं किया, कलेक्टर के पास कोई पावर नहीं है, तहसीलदार के पास कोई पावर नहीं है, चलो ठीक है भाई आप करो। चीफ सेक्रेटरी के पास भी कोई पावर नहीं है। 2 साल ऐसा रुक के काम करने से जनता का कैसा भला होगा? किसी उनके बेटी का समस्या है, ज़मीन ट्रांसलेशन करना चाहता, कुछ करना चाहता, कुछ भी नहीं, ऐसा पूरा सिस्टम गड़बड़ कर दिया। जब आपने नया रेवेन्यू एक्ट 20 लाया, लेकिन वो क्या बोलते रजिस्ट्रेशन एक्ट को खिलाफ है, नहीं जम रहा है। वजह क्या है? कोई ना एक एजीपी ज़मीन ले लिया, अग्रीमेंट कम स्टील रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बन गया, समझ में। लेकिन जो एजीपी बना दिया उसके नाम पे रिकॉर्ड रहता, वो दूसरी की बेच रहा है। मेरे बात आप समझ लिया मैंने? जब एजीपी वाला को हक खत्म हो रहा है, ऐसा कई लोग हम फंसे हैं इसमें। तो रेवेन्यू एक्ट नया लाया वेलकम है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करके प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। जब आपको ड्राइविंग ही नहीं आता, समझ में सीधा जाके आप गाड़ी में बैठ गया, तो पहले ड्राइविंग सीखो बाद में करने का। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है, आज पूरा तेलंगाना में बेरोजगार का ग्राफ बढ़ गया। आप सोते रहे। सिर्फ आप लोगों का ये है सरकार को कैसा बचाना, क्या करना, इस सोच में पड़ा है। जनता का भला आपने भूल ही गया है। इसलिए जय महाभारत पार्टी आपको वार्निंग दे रहा है, सही तरीके से सिस्टम चलाओ, घमंड हटाओ, नहीं तो स्वयं भगवान अनंत विष्णु जय महाभारत पार्टी संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, आपका सरकार मैं गिरा दूंगा, मैं हटा दूंगा, ये मेरा वादा है। और बीजेपी जो कांग्रेस जो ड्रामाबाजी कर रहा सारा देश में, ये बीजेपी कांग्रेस का विकल्प है जय महाभारत पार्टी। और हिजाब बुर्का का जो सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहा है बीजेपी, इतना
गलत बात कर रहा है, इतना कमज़ोर का बात कर रहा है, ये शोभा नहीं देता देश के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए। देश में जो ये क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट गिर रहा है। तो हिजाब का मतलब क्या होता है, ये शरीर को ढकल के रखना, तो ये रेस्पेक्ट वर्ड है। अपना सनातन धर्म में राजा महाराजा लोगों और जमींदारी लोगों सब लोगों घूंघट पहनते। आज भी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कई जगह पे नारी लोगों सब कुछ घूंघट पहन के रेस्पेक्ट जीते। घूंघट लगाने का मतलब है रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट को गिराना नहीं। ये पागल का सोच है। अगर अपना मुस्लिम लोगों भारत में बिच्छू पहनते और मंगलसूत्र भी धारण करते, वो तो सब ममेक है, इंडिया में जी रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं क्या मुस्लिम औरत लोगों मंगलसूत्र हटाना, बिच्छू हटाना? ये पागल का काम। आप लोगों का कुछ कोई काम नहीं है। सिर्फ बीजेपी के पास है बेचने का काम है, बनाने का काम नहीं है। ये चोर जब तक बीजेपी को, जब तक ये देशवासियों हटाते नहीं, ये देश आगे बढ़े नहींगा। ये देश का शत्रु कौन है तो वो बीजेपी है और उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है, उसको इफेक्टिवली बात नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस भी उसमें शामिल है। तो ये जब तक कांग्रेस बीजेपी ये एक सिक्का का दोनों की हेड एंड टाइल जैसा है, ये दोनों को जनता हटाना और कांग्रेस का और बीजेपी का जो एजेंट बन के काम कर रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट, इसकी भी हटाना जरूरी है। ये मतलब से है, ये मुख्यमंत्री ये तेलंगाना गवर्नमेंट मतलब से बात करता, उसका काम निकल गया, चलो आराम हो गया। तो ये सिस्टम हटाना है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र का देश है, इसमें हर धर्म का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। उसका ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करने में कोई गुनाह नहीं है। अगर कपड़ा खोल के जाने से गुनाह है, ढकल के रेस्पेक्ट से बैठने से कोई गुनाह नहीं है। और एजुकेशन सीखने में बोलने वाला का क्या तकलीफ है? जब सीखने वाला कपड़ा ढकल के सीखते, क्या आपको प्रॉब्लम है? तो ये सिस्टम आज नहीं ना, कई सालों से आ रहा है ना। तो ये गंदा पागलपापन बीजेपी नहीं करना। जय महाभारत पार्टी आप लोगों को ये वार्निंग दे रहा है, ये चिचोरा का मत करना। ये प्रधानमंत्री ये पूरा ड्रामाबाजी आप ही कर रहा है। ये बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो भी हो हम सब जानते हैं आप लोगों क्या क्या ड्रामा करते हैं। लेकिन भगवान अनंत विष्णु तो सारा देख रहा है। आप लोगों को सजा जल्दी से जल्दी मिलेगा, आप लोगों को पद हटा के। जय महाभारत पार्टी। हमारा मैं जय महाभारत पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, एज ए एनआरई विंग्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो स्पेशली मैं जस्ट हिजाब के ऊपर बताऊँगा कि भाई हमारी कंट्री के हिसाब से, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी हमारे को हिजाब करने से रोक नहीं सकता। कोई भी रिलीजियस को, हमारे पास कंट्री में कई रिलीजियस है, उनके लिए हिजाब करना नहीं करना हम कोई कुछ नहीं बोल सकते। इवन जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट भी है, उनके पास भी कोई ऐसा कानून नहीं है कि हिजाब करने वालों को रोकना चाहिए। तो जो भी हिजाब करते हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जो पुराने महाराजा या पहले के जो लोग थे, लेडीज़ वगैरह की रिस्पेक्ट करते थे, वो लोग कभी भी बाहर निकलते घूंघट डाल के निकलते थे और किसी से भी बगैर मर्द से बात करते तो झुक के बगैर चेहरा बताए के बात करते थे। तो वो हमारे हर कल्चर में है, हर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और हमारे पूरे रिलीजियस में भी ये रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस्लाम में भी वही है और हिंदू में भी वही है, क्रिश्चियन में भी वही है। तो औरत को हम रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी इज़्ज़त बरकरार रखना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि हिजाब को रोकना चाहिए, रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हम ये सवाल करते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, क्यों इसके ऊपर मुद्दा ये है, हम इनसे जवाब चाहते हैं कि क्यों इस तरीके से लोग को जो जनता को परेशान कर रहे हैं वो गलत है। और फिर हमारे कर्नाटका हम और मैं एज ए एनआरई विंग्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में भी देखा हूँ कि इस इंडिया के ये जिस हिजाब के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडिया के वास्ते, और हमारा इमेज कंट्री का डाउन हो रहा है क्योंकि हिजाब को लेकर ये गलत है। उनको सब मालूम है कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। तो ये इसको हम रोकना चाहिए। जय महाभारत पार्टी इसके अगेंस्ट है और हम लोग इस पर हर मज़हब के लेडीज़ को हम सपोर्ट करेंगे कि जहाँ पे भी अत्याचार होगा लेडीज़ के ऊपर, जिस तरीके से स्कूल में, कॉलेजेस में और ऑफिसेस में, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और हम लोग जय महाभारत पार्टी हम उनसे सवाल करेंगे रूलिंग पार्टी से कि अब भाई ये सब गलत है।